खुद को एक्शन लेने पर मजबूर करो। ये लाइन सुनने में थोड़ी सख्त लगती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती है, लेकिन यही आज की इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें भी पता है कि प्रॉब्लम क्या है। तुम जानते हो क्या करना चाहिए, तुम्हें पता है कहाँ जाना है, तुम्हारे पास प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं, गोल्स हैं, लेकिन हो नहीं रहा। और मुझे तुम्हें ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर कितना गिल्ट है, कितना रिग्रेट है, कितनी फ्रस्ट्रेशन है। हर रोज़ तुम सोचते हो आज से सब बदल जाएगा, लेकिन रात तक वही हो जाता है जो कल हुआ था। और फिर तुम खुद से वादा करते हो कि कल पक्का, लेकिन कल भी यही होता है। तो मैं आज सीधा बात करता हूँ, बिना किसी शुगर कोटिंग के। मैं जो किताब डिस्कस करने वाला हूँ उसमें ऑथर ने बिल्कुल इसी साइकोलॉजी को खोल कर रख दिया है। उसने ये नहीं बताया कि मोटिवेटेड कैसे हो, इंस्पायर्ड कैसे हो, पैशनेट कैसे बनो। उसने बताया कि बिना मोटिवेशन के, बिना मूड के, बिना परफेक्ट कंडीशंस के भी एक्शन कैसे लो। तो अगर तुम्हें ये सुनना है कि मेहनत करो, सपने देखो, हिम्मत रखो, बिलीव करो, ये स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो बहुत समझते हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ये उनके लिए है जिनके पास नॉलेज है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है। ये उनके लिए है जिन्हें लगता है कि शायद एक दिन ऑटोमैटिकली सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। सबसे पहली चीज जो ऑथर ने इस किताब में एड्रेस की है वो है प्रोक्रास्टिनेशन की असली वजह। हम सब कहते हैं भाई मैं लेजी हूं इसलिए कुछ नहीं करता। हम कहते हैं मैं कम मोटिवेटेड हूं इसीलिए नहीं कर पाता। लेकिन ऑथर कहता है ये बिल्कुल गलत डायग्नोसिस है। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है। ये एक साइकोलॉजिकल एस्केप मैकेनिज्म है। जब तुम कोई काम अवॉइड करते हो तो तुम्हारा दिमाग एक्चुअली उस काम से नहीं भाग रहा, वो उस काम से जुड़ी हुई डिस्कम्फर्ट, एंग्जाइटी, फियर, अनसर्टेनिटी से भाग रहा होता है। मतलब तुम्हें काम मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो रियली मुश्किल है। तुम्हें मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि काम करने का सोचना ही तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है। ऑथर ने बहुत क्लियर एग्जाम्पल दिया है। देखो, एक बंदा जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, वो जानता है स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, कैमरा के सामने बात करनी पड़ेगी, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, थंबनेल्स बनानी पड़ेगी। वो सब टेक्निकल चीज़ें सीख सकता है, लेकिन जब भी वो सोचता है चैनल शुरू करने का, उसके दिमाग में ये आता है, लोग क्या कहेंगे, अगर वीडियो क्रिंज हो गई तो, अगर कोई व्यूज़ नहीं आए तो, अगर लोग नेगेटिव कमेंट्स करें तो, मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा, मैं कैमरा कॉन्शियस हूं, मेरी आवाज़ पसंद नहीं आएगी। ये एंटिसिपेटेड डिस्कम्फर्ट, ये फ्यूचर पेन का डर उसको रोक देता है एक्शन लेने से। तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है, सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को देखता है, कोर्सेज देखता है, नोट्स बनाता है, सोचता है, प्लान करता है, लेकिन कभी कैमरा ऑन नहीं करता, कभी एक भी वीडियो नहीं बनाता। ऑथर कहता है ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो अगेंस्ट तुम्हारे काम कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन एवोल्यूशनरली डिजाइंड है तुम्हें हर पोटेंशियल थ्रेट से बचाने के लिए, और नए काम को, अनसर्टन सिचुएशन को वो थ्रेट ही मानता है। तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है बाय कीपिंग यू कंफर्टेबल, बाय कीपिंग यू सेफ, बाय कीपिंग यू स्टक। अब बात आती है कंफर्ट जोन की। ये शब्द बहुत कैजुअली यूज होता है सोशल मीडिया पे, मोटिवेशनल पोस्ट्स में, लेकिन ऑथर ने इसको बहुत गहराई से डाइसेक्ट किया है। कंफर्ट जोन एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल केज है जिसमें तुम विलिंगली, नोइंगली बैठे हो। यहां तुम्हें कोई फिजिकली बंदी नहीं है, कोई चेन नहीं है, कोई लॉक नहीं है। तुम्हारे पास की भी है, दरवाजा भी खुला है, लेकिन तुम निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ फेमिलियर है, प्रेडिक्टेबल है, सेफ है। तुम्हें पता है कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले साल क्या होगा। कोई सरप्राइज नहीं, कोई अनसर्टेनिटी नहीं। ऑथर ने लिखा है कि कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक धोखा यह है कि यह तुम्हें लगता सेफ है, प्रोटेक्टिव है, नेसेसरी है, लेकिन एक्चुअली ये तुम्हें सफोकेट कर रहा होता है, तुम्हारी ग्रोथ को चोक कर रहा होता है, तुम्हारी पोटेंशियल को मार रहा होता है। देखो एक ऐसे इंसान को जो 9 साल से 10 साल से सेम कंपनी में है, सेम पोजीशन पे है, सेम डेजिग्नेशन पे। उसका काम बोरिंग है, चैलेंजिंग नहीं है, ग्रोथ नहीं है। वो रोज फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो मंडे को ऑफिस जाते वक्त ऑलरेडी फ्राइडे का वेट करता है। वो वीकेंड्स एंजॉय करता है और संडे इवनिंग डिप्रेशन फील करता है। उसके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, आइडियाज़ हैं, टैलेंट है। वो जानता है कि अगर कोशिश करे तो बेटर जॉब मिल सकती है, बेटर डेजिग्नेशन मिल सकती है, बेटर पैकेज मिल सकती है, या फिर वो खुद का कुछ कर सकता है, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कुछ भी। लेकिन वो करता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो करंट जॉब है ये प्रिडिक्टेबल है। पता है महीने के एंड में सैलरी आ जाएगी, कंसिस्टेंटली आएगी, घर चलता है, ईएमआईज चल रही हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, शादी में बताने को कुछ है, रिलेटिव से बात करने में शर्मिंदगी नहीं। लेकिन नए काम में
वहाँ अनसर्टेनिटी है, पता नहीं चले या ना चले, पता नहीं इनकम हो या ना हो, रिजेक्शन का डर है, फेलियर का डर है, लोग जज करेंगे, लोग कहेंगे ये देखो स्टेबल जॉब छोड़कर ये कर रहा है और देखो फेल हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अगर वो हो गया तो मैं क्या करूंगा। बेस्ट केस सिनारियो क्या है, वर्स्ट केस सिनारियो क्या है, मिडिल केस क्या है, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मैं फेल हो गया तो कमबैक कैसे करूंगा, पैसे नहीं आए तो क्या करूंगा, टाइम वेस्ट हो गया तो क्या होगा। और तुम्हारा दिमाग इतना थक जाता है, इतना एग्जॉस्ट हो जाता है इन सब को इमेजिन करते करते, एनालाइज करते करते, कि एक्शन लेने की एनर्जी ही खत्म हो जाती है। ऑथर ने बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल दिया है। देखो, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, वो ऑनलाइन बहुत वीडियोस देखता है, सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स के पोर्टफोलियो स्टडी करता है, फाइवर पे, अपवर्क पे प्रोफाइल्स देखता है, कोर्सेज देखता है, स्क्रीनशॉट्स लेता है, नोट्स बनाता है। उसके दिमाग में सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। वो जानता है स्किल्स सीखनी पड़ेगी, मे बी ग्राफिक डिज़ाइन, मे बी वेब डेवलपमेंट, मे बी कंटेंट राइटिंग। वो ये भी जानता है पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, प्रपोजल्स लिखने पड़ेंगे, सब पता है। लेकिन जब एक्चुअल में काम शुरू करने का टाइम आता है, जब प्रोफाइल बनाना है अपवर्क पे, तो वो सोचता है अभी मेरे स्किल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, पहले एक और कोर्स कंप्लीट कर लेता हूं, या शायद पहले कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना लूं ताकि पोर्टफोलियो स्ट्रांग बने, या वेट करो पहले देख लूं मार्केट में कंपटीशन कितना है, रेट्स क्या हैं, डिमांड क्या है, कौन से स्किल्स ज़्यादा सक्सेसफुल है, या पहले एक मेंटर ढूंढ लूं जो गाइड करे। और महीने गुजर जाते हैं, 2 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। वो सिर्फ एनालिसिस में रहता है, प्लानिंग करता है, रिसर्च करता है, सोचता है, लेकिन रियल काम कभी शुरू नहीं होता। एक भी गिग नहीं लेता, एक भी प्रोफाइल नहीं बनाता, एक भी क्लाइंट को मैसेज नहीं करता। ऑथर कहता है ये एनालिसिस पैरालिसिस है, तुम्हें मेंटल लकवा मार चुका होता है तुम्हारे अपने सोचने। और सबसे बुरी बात यह है कि ये इतना कंफर्टेबल लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है तुम प्रोडक्टिव हो, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम वहीं के वहीं हो जहां 6 महीने पहले थे, 1 साल पहले थे। कोई रियल आउटपुट नहीं, कोई रियल रिजल्ट नहीं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी मिथ की जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, मोटिवेशन। ऑथर ने इस पर बहुत हार्ड स्टैंस लिया है और मुझे ये सबसे पावरफुल पार्ट लगा। वो कहता है मोटिवेशन का वेट करना सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है जो लोग करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस टेम्पररी होती हैं, फ्लीटिंग होती हैं। तुम रात को कोई पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, गैरी वी सुन लेते हो, स्टीव जॉब्स का स्पीच देख लेते हो, कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ लेते हो, फुल चार्ज्ड हो जाते हो। सोचा सुबह से सब बदल जाएगा, फुल एनर्जी से काम करूंगा, डेडिकेटेड रहूंगा, फोकस्ड रहूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजा, नींद आ रही है, सर्दी है या गर्मी है, बॉडी थकी हुई लग रही है, वो मोटिवेशन गायब। तुम्हारा दिमाग तुरंत एक्सक्यूजेस देता है, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कल से पक्का स्टार्ट करेंगे, या आज थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, अभी मूड नहीं है। ऑथर कहता है सक्सेसफुल लोग, प्रोडक्टिव लोग, हाई अचीवर्स, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते, वो डिसिप्लिन यूज करते हैं। डिसिप्लिन मतलब चाहे मन हो या ना हो, चाहे फील हो रहा हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, करना है तो करना है, नॉन नेगोशिएबल। लेकिन अब रियलिस्टिक सवाल ये है कि ये डिसिप्लिन आएगी कहाँ से अगर दिमाग कोऑपरेशन नहीं कर रहा, अगर बॉडी रेजिस्ट कर रही है, अगर इमोशंस अगेंस्ट है। यहाँ से ऑथर ने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं जो प्योर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर बेस्ड है। ये मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये एक्शनेबल मेंटल ट्रिगर्स हैं जो किसी भी इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। पहली चीज जो उसने बताई वो है आइडेंटिटी चेंज की पावर। ऑथर कहता है तुम अपने आप को गलत आइडेंटिटी दे रहे हो और वो आइडेंटिटी तुम्हारी पर्सनालिटी बन गई है। तुम खुद को कहते हो मैं लेजी हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेटर हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं ऐसे ही हूँ, मैं कभी टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करता, मैं हमेशा लास्ट मिनट पे करता हूँ। ये नेगेटिव एफर्मेशंस, ये सेल्फ लेबल्स तुम्हारी कोर आइडेंटिटी बन जाते हैं और फिर तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होता है। अगर तुम अपने आप को लेजी बुलाओगे तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें लेजी बिहेवियर करने पर मजबूर करेगा क्योंकि वो कंसिस्टेंसी चाहता है। ऑथर कहता है आइडेंटिटी को कॉन्शियसली रिफ्रेम करो। अगर तुम कहते हो मैं वो बंदा हूं जो मुश्किल काम भी करता है, या मैं कंसिस्टेंट बंदा हूं, या मैं वो इंसान हूं जो हारता है तो दोबारा उठता है, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगेगा।
ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत पावरफुल है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है सेल्फ कंसिस्टेंसी। इंसान अपनी खुद की इमेज मैच करना चाहता है। अगर तुमने अपने आप को डिसिप्लिन डिफाइन किया तो तुम्हारा दिमाग खुद तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएगा जब तुम अनडिसिप्लिन बिहेवियर करोगे। वो तुम्हें गिल्ट देगा, वो तुम्हें पुश करेगा एक्शन लेने के लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करनी है। दूसरी बहुत प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। ऑथर कहता है विल पावर का भरोसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि विल पावर लिमिटेड है। वो एक फाइनाइट रिसोर्स है जो दिन भर यूज होने के बाद खत्म हो जाता है। इसलिए शाम तक तुम्हारा विल पावर ऑलरेडी वीक हो चुका होता है और तुम इजीली टेम्पटेशंस के आगे हार जाते हो। तो सोल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि एक्शन लेना ईजी हो जाए और प्रोक्रास्टिनेशन मुश्किल। एग्जाम्पल लो, वो बंदा जो सुबह जल्दी उठकर जिम जाना चाहता है लेकिन कंसिस्टेंटली उठता नहीं। अगर वो सिर्फ अलार्म लगा के सोए और सुबह अलार्म सुने तो क्या होगा? उसका दिमाग तुरंत एक इंटरनल डिबेट शुरू कर देगा। ठंड बहुत है, थक गया हूं कल से, आज बॉडी रेस्ट मांग रही है, कल डबल वर्कआउट कर लूंगा, जिम तो कल भी खुला रहेगा। और वो अलार्म ऑफ कर देगा और सो जाएगा। लेकिन अगर वो रात को सोने से पहले अपने जिम शूज बेड के बिल्कुल पास रख दे, जिम बैग रेडी करके डोर पे रख दे, जिम क्लोथ्स ऑलरेडी पहन के सोए, वाटर बॉटल रेडी रखे, प्री वर्कआउट पाउडर ऑलरेडी मिक्स करके फ्रिज में रखे, तो सुबह उठा तो ऑलरेडी हाफ रेडी है। एक्शन का रेजिस्टेंस ड्रामेटिकली कम हो गया। उसके पास इतने सारे विजुअल क्यूज हैं कि दिमाग को डिबेट करने का वक्त ही नहीं मिलता। ऑथर कहता है एनवायरनमेंट को अपने फेवर में इंटेलिजेंटली डिजाइन करो। अगर तुम फोन यूज कम करना चाहते हो तो विल पावर से मत लड़ो। फोन फिजिकली दूसरे कमरे में रख दो या ड्रॉअर में बंद कर दो जिसमें लॉक लगा हो। अगर पढ़ाई करनी है तो टेबल पे सिर्फ बुक्स रखो। लैपटॉप रख सकते हो लेकिन सारे डिस्ट्रैक्टिंग टैब्स क्लोज करो। मोबाइल साइलेंट करके बिल्कुल दूर रख दो। ये छोटी प्रैक्टिकल चीजें लगती हैं, लेकिन ये डिसीजन फटीग को रिमूव करती हैं। तुम्हें हर बार अपने विल पावर को यूज करके अपने आप से लड़ना नहीं पड़ता। तीसरी स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल, और ये बहुत अंडररेटेड है। ऑथर ने लिखा है कि किसी भी काम को करने के लिए परफेक्ट मूड का वेट मत करो, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट कंडीशंस का वेट मत करो। बस 2 मिनट के लिए करो, सिर्फ 2 मिनट। अगर जिम नहीं जा सकते, एनर्जी नहीं है, तो 2 मिनट स्ट्रेचिंग करो घर पे। अगर असाइनमेंट बहुत बड़ा लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है, तो सिर्फ 2 मिनट लिखो, एक पैराग्राफ लिखो, 2 लाइन लिखो। अगर बुक पढ़नी है लेकिन फोकस नहीं आ रहा, तो सिर्फ एक पेज पढ़ो। ये टेक्निक प्योर ब्रेन साइकोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि दिमाग को भारी काम से, बड़े कमिटमेंट से बहुत डर लगता है। जब तुम सोचते हो मुझे आज 2 घंटे वर्कआउट करना है, तुम्हारा दिमाग ओवरवेल्म फील करता है और रेजिस्ट करता है। लेकिन जब तुम कहते हो सिर्फ 2 मिनट, तो दिमाग को थ्रेट नहीं लगता, वो डिफेंड नहीं करता, वो रेजिस्ट नहीं करता। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि एक बार तुम एक्चुअली शुरू कर देते हो, मोमेंटम बन जाता है। 2 मिनट के बाद तुम्हारे अंदर खुद कंटिन्यू करने की एनर्जी आ जाती है। ऑथर कहता है शुरुआत करना सबसे मुश्किल पार्ट होता है। एक बार शुरू हो गए तो बाकी काम अपने आप फ्लो में चलता है। इनर्शिया ब्रेक होने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है। चौथी और बहुत क्रिटिकल स्ट्रैटेजी है फियर को इंटेलिजेंटली रीफ्रेम करना। ऑथर कहता है डर को खत्म नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। डर नेचुरल है, बायोलॉजिकल है, लेकिन डर के साथ काम कर सकते हो, डर के बावजूद एक्शन ले सकते हो। जब तुम कोई रिस्की काम करते हो, नई जॉब छोड़कर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना, स्टेज पर स्पीच देना, इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना, किसी को प्रपोज करना, नया स्किल पब्लिकली शोकेस करना, डर तो जरूर लगेगा। हार्ट बीट बढ़ेगी, हाथों में पसीना आएगा, नर्वस फील होगा। लेकिन ऑथर कहता है डर को वीकनेस मत समझो, उसे सिग्नल समझो। डर का मतलब है कि ये काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, मीनिंगफुल है। डर वहां होता है जहां तुम्हारी ग्रोथ होती है। जिस काम से डर ना लगे वो काम तुम्हें आगे नहीं ले जा सकता, वो तुम्हें इवॉल्व नहीं कर सकता। ऑथर ने बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल दिया। एक बंदा स्टेज पर बोलने से बहुत डरता है। वो हमेशा सोचता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, पहले कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले छोटी ऑडियंस के सामने बोलना पड़ेगा। लेकिन ऑथर कहता है ये सीक्वेंस फंडामेंटली गलत है। पहले एक्शन करो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन का प्री रेक्विजिट नहीं। तुम स्टेज पर जाओगे, घबराहट होगी, आवाज कांपेगी, मे बी भूल जाओगे कुछ पॉइंट्स, ऑकवर्ड पॉजेज होंगे, पर तुम बोलोगे, तुम कंप्लीट करोगे। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा इजियर लगेगा, उसके नेक्स्ट टाइम और इजियर। एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से एक्शन नहीं। 5वीं स्ट्रैटेजी है पब्लिक कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहता है जब तुम कोई गोल को अपने तक रखते हो, प्राइवेटली रखते हो, तो तोड़ना बहुत ईजी है। तुम खुद से वादा तोड़ सकते हो और कोई नहीं जानता, कोई जज नहीं करेगा, कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा।
लेकिन जब तुम दोस्तों को बता दो, फैमिली को बता दो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो कि मैं नेक्स्ट मंथ तक ये करूंगा, तो तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है। तुम्हें सोशल अकाउंटेबिलिटी फील होती है। वो फियर ऑफ जजमेंट जो तुम्हें पहले एक्शन लेने से रोक रहा था, अब वो तुम्हारी फेवर में काम करेगा। तुम नहीं चाहोगे कि तुम अपने आप को डिसअपॉइंट करो या अपने दोस्तों को फेस करो ये बोलकर कि नहीं यार, नहीं हो पाया। लेकिन यहां ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी है। कमिटमेंट रियलिस्टिक रखो, अचीवेबल रखो। अगर तुमने कभी वर्कआउट नहीं किया और तुम पब्लिकली डिक्लेयर करते हो मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो ये अनरियलिस्टिक है और ये फेल होगा। लेकिन ऑथर कहता है ये सीक्वेंस फंडामेंटली गलत है। पहले एक्शन करो, कॉन्फिडेंस बाद में आएगा। कॉन्फिडेंस एक्शन का रिजल्ट है, एक्शन का प्रीरेक्विजिट नहीं। तुम स्टेज पर जाओगे, घबराहट होगी, आवाज कांपेगी, मे बी भूल जाओगे कुछ पॉइंट्स, ऑकवर्ड पॉजेज होंगे, पर तुम बोलोगे, तुम कंप्लीट करोगे। फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा इजियर लगेगा, उसके नेक्स्ट टाइम और इजियर। एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है, कॉन्फिडेंस से एक्शन नहीं। 5वीं स्ट्रैटेजी है पब्लिक कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी। ऑथर कहता है जब तुम कोई गोल को अपने तक रखते हो, प्राइवेटली रखते हो, तो तोड़ना बहुत ईजी है। तुम खुद से वादा तोड़ सकते हो और कोई नहीं जानता, कोई जज नहीं करेगा, कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा। लेकिन जब तुम दोस्तों को बता दो, फैमिली को बता दो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो कि मैं नेक्स्ट मंथ तक ये करूंगा, तो तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बन जाता है। तुम्हें सोशल अकाउंटेबिलिटी फील होती है। वो फियर ऑफ जजमेंट जो तुम्हें पहले एक्शन लेने से रोक रहा था, अब वो तुम्हारी फेवर में काम करेगा। तुम नहीं चाहोगे कि तुम अपने आप को डिसअपॉइंट करो या अपने दोस्तों को फेस करो ये बोल करके नहीं यार, नहीं हो पाया। लेकिन यहां ऑथर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी है। कमिटमेंट रियलिस्टिक रखो, अचीवेबल रखो। अगर तुमने कभी वर्कआउट नहीं किया और तुम पब्लिकली डिक्लेयर करते हो मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे जिम जाऊंगा, तो ये अनरियलिस्टिक है और ये फेल होगा। अपने आप को उस फ्यूचर में देखो जहां तुम 50 साल के हो गए हो और पीछे मुड़कर देख रहे हो अपनी जिंदगी को और कह रहे हो काश मैंने वो किया होता, काश मैंने क्राई किया होता, काश मैंने रिस्क लिया होता। ऑथर कहता है ये फ्यूचर रिग्रेट का विजुअलाइजेशन, ये एंटिसिपेटेड पेन तुम्हें अभी एक्शन लेने पर मजबूर करेगा। क्योंकि साइकोलॉजिकली सबसे बुरी फीलिंग ये नहीं होती कि तुमने कोशिश की और फेल हो गए। सबसे बुरी फीलिंग ये होती है कि तुमने कोशिश की ही नहीं और जिंदगी निकल गई। तुम्हें हमेशा डाउट रहेगा कि मे बी हो जाता अगर ट्राई किया होता। 7वीं और बहुत फंडामेंटल स्ट्रैटेजी है सिस्टम्स बनाना गोल्स के बजाय। ऑथर कहता है गोल सेटिंग गलत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ गोल्स रखने से, सिर्फ आउटकम पे फोकस करने से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल लो, तुम कहते हो मुझे फिट होना है, ये एक गोल है, एक आउटकम है, लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि हर दिन सुबह वॉक करनी है, हर हफ्ते 3 बार जिम जाना है, जंक फूड अवॉइड करनी है वीकडेज पे, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है। ये एक डेली प्रोसेस है, एक रूटीन है जो तुम्हें गोल तक ले जाएगा। ऑथर कहता है सक्सेसफुल लोग आउटकम्स पे फोकस नहीं करते, वो सिस्टम्स पे फोकस करते हैं। क्योंकि जब तुम सिर्फ गोल पे फोकस करते हो और वो क्विकली अचीव नहीं होता तो तुम डीमोटिवेट हो जाते हो। तुम्हें लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है। लेकिन अगर तुम सिस्टम पे फोकस करो, डेली प्रोसेस को एंजॉय करो, छोटी इंप्रूवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, तो रिजल्ट्स अपने आप नेचुरली ऑर्गेनिकली आने लगते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि तुम उस जर्नी को एंजॉय करने लगते हो, सिर्फ डेस्टिनेशन का वेट नहीं करते। 8वीं स्ट्रैटेजी है हैबिट लूप को समझना और कॉन्शियसली डिजाइन करना। ऑथर ने चार्ल्स डुहिग का हैबिट फॉर्मेशन साइकोलॉजी रेफर किया है। वो कहता है हर हैबिट, हर एक्शन के पीछे एक सिंपल लूप होता है, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। एक ट्रिगर होता है, एक बिहेवियर होता है और एक सेटिस्फैक्शन होता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई एक्शन ऑटोमेटिकली होने लगे, एक हैबिट बन जाए, तो इस लूप को इंटेलिजेंटली डिजाइन करो। तुम चाहते हो सुबह उठते ही पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाए, तो क्यों डिजाइन करो। अलार्म बजने के तुरंत बाद सीधा स्टडी टेबल पे जाना, वहां ऑलरेडी रात को से बुक्स रेडी रखी हैं, कॉफी मशीन ऑन करना। रूटीन, पढ़ना शुरू करना, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। रिवॉर्ड, 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद अपने आप को एक छोटी ट्रीट दो, फेवरेट सॉन्ग सुनो या कोई छोटी एंजॉयबल एक्टिविटी करो। ये लूप बार बार रिपीट करने से ऑटोमेटिकली एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। फिर तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अलार्म बजने के बाद स्टडी मोड में चला जाता है, तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। 9वीं स्ट्रैटेजी है डिस्कम्फर्ट को नॉर्मलाइज करना और एम्ब्रेस करना। ऑथर कहता है लोगों को लगता है सक्सेसफुल लोग हमेशा कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें मुश्किल नहीं होती, उन्हें स्ट्रगल नहीं होती। लेकिन सच्चाई बिल्कुल ऑपोजिट है। सक्सेसफुल लोग भी अनकंफर्टेबल होते हैं, उन्हें भी मुश्किल होती है, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी डाउट होता है।
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्ब्रेस कर लेते हैं। वो जानते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है। जब तुम कोई नई स्किल सीखते हो, शुरू में बुरा लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, गलतियां होंगी, फेलियर्स होंगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, लगेगा छोड़ दूं। लेकिन ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, नेसेसरी है। ऑथर कहता है डिस्कम्फर्ट को एक पॉजिटिव साइन समझो कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो। अगर तुम कंफर्टेबल हो मतलब तुम स्टैग्नेंट हो, तुम वही हो जहां कल थे। 10वीं स्ट्रैटेजी है स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना और एक्नॉलेज करना। ऑथर कहता है लोग बड़े ड्रामेटिक रिजल्ट्स का वेट करते हैं और जब तक वो नहीं आते अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए, कोई फायदा नहीं। लेकिन ऑथर कहता है हर छोटी प्रोग्रेस को, हर छोटी अचीवमेंट को कॉन्शियसली एक्नॉलेज करो, सेलिब्रेट करो। अगर तुमने आज सिर्फ 1 पेज पढ़ा तो ये भी प्रोग्रेस है कंपेयर टू कल जब 0 पेजेस पढ़े थे। अगर तुमने प्रोक्रास्टिनेट नहीं किया और काम एक्चुअली शुरू किया, चाहे 5 मिनट्स के लिए, तो ये भी प्रोग्रेस है। ये छोटे विंस तुम्हारे दिमाग को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, डोपामीन रिलीज होता है और तुम्हें कंटिन्यू करने की मोटिवेशन मिलती है। ये एक अपवर्ड स्पाइरल क्रिएट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल बात, ऑथर ने जो कुछ भी इस किताब में लिखा है, जो भी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, वो सब तभी काम करेंगी जब तुम एक चीज ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। तुम्हारे सर्कमस्टांसेस नहीं, तुम्हारे चॉइसेस हैं। प्रोक्रास्टिनेशन तुम्हारी कॉन्शियस चॉइस है, कंफर्टेबल जोन में रहना तुम्हारा डिसीजन है। तुम एक्टिवली डिलिबरेटली एक्शन अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम्हें उस टेम्पररी डिस्कम्फर्ट से बचना है। लेकिन जब तुम ये एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हें ये भी रियलाइजेशन होगा कि अगर चॉइस तुम्हारी है तो सोल्यूशन भी तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने दिमाग को ओवर रूल कर सकते हो, तुम अपने इमोशंस के अगेंस्ट जा सकते हो, तुम अपने आप को फोर्स कर सकते हो। खुद को एक्शन लेने पर मजबूर करो। ये एक कमांड नहीं, ये एक पावर है जो तुम्हारे पास है और तुम्हें यूज करनी होगी। देखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं है जब बात ग्रोथ की आती है। वो एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह है जो तुम्हें हर पॉसिबल रिस्क से, हर पॉसिबल डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, कंफर्टेबल रखना चाहता है, प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट में रखना चाहता है। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व होने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, डिस्कम्फर्ट झेलनी पड़ती है, अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। तो दिमाग का वेट मत करो, वो कभी तुम्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगा। वो कभी नहीं कहेगा हाँ अब परफेक्ट टाइम है, अब कंडीशंस परफेक्ट हैं, अब सब रेडी है। कभी नहीं। तुम खुद डिसीजन लो, तुम खुद अथॉरिटी लो। 5 सेकेंड रूल यूज करो। 5, 4, 3, 2, 1 और करो। सोचो मत, करो। एनालाइज मत करो, करो। परफेक्ट प्लान मत बनाओ, करो। क्योंकि एक्शन लेने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती, सर्टेनिटी नहीं आती। एक्शन लेने के बाद आती है। जब तुम एक्चुअली कदम उठाओगे, जब एक्चुअली शुरू करोगे, तब क्लैरिटी आएगी, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब सर्टेनिटी बन जाएगी। और एक लास्ट बात याद रखो, तुम्हें कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं बदलना। ओवरवेलमिंग चेंजेस कभी सस्टेन नहीं होते। छोटी शुरुआत करो, एक एरिया चूज करो, मे बी हेल्थ, मे बी करियर, मे बी रिलेशनशिप्स, मे बी स्किल्स। वहां एक छोटा एक्शन डिफाइन करो जो तुम रोज कंसिस्टेंटली कर सकते हो। उस एक एक्शन को नॉन नेगोशिएबल बना दो। उस एक चीज को परफेक्ट करो पहले, जब वो एक हैबिट बन जाए तब दूसरी ऐड करो। ये कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी डेली इंप्रूवमेंट्स टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। इस किताब का जो कोर मैसेज है वो ये है कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी सब कुछ है जो चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, ग्रो करने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए। नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है। सिर्फ एक चीज की कमी है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, ये तुम्हारा इंटरनल डिसीजन है। तो अब तुम डिसाइड करो, आज से इस वीडियो खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? वही पुराना साइकिल रिपीट करोगे या एक्चुअली कुछ चेंज करोगे? चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखो, हर दिन जो प्रोक्रास्टिनेट करते हो, हर दिन जो एक्शन अवॉइड करते हो, वो सिर्फ एक दिन नहीं है, वो तुम्हारी जिंदगी का एक परमानेंट दिन है जो कभी वापस नहीं आएगा। टाइम का सबसे बुरा एस्पेक्ट ये है कि वो वेट नहीं करता। अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हें अंदर से कुछ फील किया है, अगर तुमने अपनी प्रॉब्लम्स को इन एग्जाम्पल्स में देखा है, अगर तुम्हें लगा कि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि एल्गोरिदम इसे पुश करे। अपने उस दोस्त को शेयर करो जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन एक्शन नहीं लेता, जो बहुत समझता है लेकिन करता नहीं, जो रोज़ सोचता है कल से शुरू करूंगा।
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स रेगुलरली लाता रहूँगा, जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करेंगे बल्कि तुम्हें प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक्शन लो, एक्सक्यूजेस नहीं।